नमस्कार। एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हड़प्पा सभ्यता का ह्रास या पतन के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात किए थे और इसके साथ में आकस्मिक ह्रास के सिद्धांत में एक बिंदु पर चर्चा किए थे, बाढ़ और भूकंप। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य जो है यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है डिक्लाइन का, उसको आप देखें। इसके बाद में ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आज के क्लास में मैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिनमें से 3 चीज फोकस रहेगा। पहला, सिंधु नदी का मार्ग का बदलना। दूसरा, वर्धित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना। और तीसरा जो टॉपिक है आपको नीचे दिख रहा होगा, सभ्यता के पतन संबंधी विचार। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उससे संबंधित कौन कौन सा विद्वानों ने क्या विचार दिया है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले बार का प्रश्न को आप देखेंगे तो यहां से प्रश्न पूछा गया था और नेट जो इतिहास विषय का है, यूजीसी नेट अभी वर्तमान में एनटीए लेती है, उसमें भी कई दफे सभ्यता के पतन संबंधी विचार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पीजीटी प्लस टीजीटी प्लस एनटीए नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के। इसके अलावे आप जेपीएससी और अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग की परीक्षा को देते हैं तो वहां से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी का मार्ग का बदलना। तो इसमें एक विद्वान है लैम्ब्रिक, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है। लैम्ब्रिक ने इस ह्रास के लिए स्वयं का स्पष्टीकरण दिया है। यानी सिंधु नदी का मार्ग का बदलना किसका मत है, तो आंसर हो जाएगा लैम्ब्रिक इतिहासकार थे, जिन्होंने डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिंधु नदी का मार्ग का बदलना इन्होंने विचार दिया। इनके विचार के अनुसार यानी इनका मत है कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन मोहनजोदड़ो नगर के विनाश का कारण हो सकता है। यानी कहते हैं कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन मोहनजोदड़ो नगर के विनाश का कारण हो सकता है। सिंधु नदी एक स्थिर नदी तंत्र है जो अपना तल बदलता रहता है। यानी ये लिखते हैं अपने शोध में कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो एक स्थिर नदी तंत्र है, अपना मार्ग जो है ये बदलता रहता है। स्पष्टतः सिंधु नदी मोहनजोदड़ो से लगभग 30 मील दूर चली गई। यानी सिंधु नदी जो है मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दूर चली गई। शहर और आसपास के खाद्यान्न उत्पादक गांवों के लोग इस क्षेत्र से चले गए क्योंकि वे पानी के लिए तरस गए थे। मोहनजोदड़ो के इतिहास में अनेक बार हुआ, यानी मोहनजोदड़ो में इस बार जो है अनेक बार हुआ। शहर में देखी गाद वास्तव में हवा के कारण इकट्ठी हुई है। ये लिखते हैं
कि शहर में जो गाद मिला है वो गाद आपका हवा के कारण जो है इकट्ठी हुई है, क्योंकि हवा में बड़ी मात्रा में रेत और गाद उड़कर यहां आए। ये आगे स्पष्ट करते हैं कि हवा में जो है रेत और गाद जो है वो उड़कर आए, यहां पर रेत और गाद उड़कर यहां आए। इस गाद और विधारित कीचड़ कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों की संरचनाओं तक वह गाद बन गई, जिससे गलती से बाढ़ से उत्पन्न गाद मान लिया गया। इन्होंने कहता है कि ये गलती से जो है बाढ़ का गाद जो है मान लिया गया। इस सिद्धांत से भी हड़प्पा सभ्यता के पूर्णतः ह्रास के कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्णतः ह्रास हुआ है उसका कारण स्पष्ट नहीं होता है। इसका जो दोष है, अधिक से अधिक यह सिद्धांत मोहनजोदड़ो का वीरान हो जाना स्पष्ट कर सकता है। अनिल लैम्ब्रिक महोदय का जो सिंधु नदी का मार्ग बदलना, ये जो सिद्धांत है वो मोहनजोदड़ो का वीरान हो जाना स्पष्ट कर सकता है। और यदि मोहनजोदड़ो के विनाश निवासी नदी के मार्ग में इस प्रकार के बदलाव से परिचित थे तो वे स्वयं ही किसी नई बस्ती में जाकर क्यों नहीं बस सकते थे, और मोहनजोदड़ो जैसा दूसरा शहर क्यों नहीं बसा सकते थे। स्पष्ट ऐसा लगता है कि आगे स्पष्ट ऐसा लगता है कि इसके कुछ और ही कारण थे, कि ऐसा लगता है कि इसका कुछ और कारण होंगे। तो इस प्रकार सिंधु नदी का मार्ग बदलना, ये 3-4 चीजें हैं जिसको आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सिद्धांत सबसे पहले लैम्ब्रिक महोदय ने दिया, और लैम्ब्रिक महोदय ने इस सिद्धांत में माना कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दूर चली गई थी। शहर और आसपास के खाद्यान्न उत्पादक गांव के लोग इस क्षेत्र से चले गए क्योंकि वे पानी के लिए तरस गए थे। मोहनजोदड़ो के इतिहास में अनेक बार हुआ, शहर में देखी गाद वास्तव में हवा के कारण इकट्ठी हुई, क्योंकि हवा में बड़ी मात्रा में रेत और गाद उड़कर यहाँ आई। इस गाद और विधारित कीचड़ कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों की संरचनाओं तक वह गाद बन गई, जिसे गलती से बाढ़ से उत्पन्न गाद मान लिया गया। इन्होंने कहता है कि गलती से बाढ़ से उत्पन्न गाद मान लिया। इस सिद्धांत से भी हड़प्पा सभ्यता के पूर्णतः ह्रास के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। अधिक से अधिक यह सिद्धांत मोहनजोदड़ो का वीरान हो जाना स्पष्ट कर सकता है। और यदि मोहनजोदड़ो के निवासी नदी के मार्ग में इस प्रकार के बदलाव से परिचित थे तो वे स्वयं ही नई बस्ती में जाकर क्यों नहीं बस सकते थे, और मोहनजोदड़ो जैसा दूसरा शहर क्यों नहीं बसा सकता था। कहता है स्पष्ट ऐसा लगता है कि इसके कुछ और कारण थे। तो अब हम लोग जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, वर्धित शुष्कता और घर का सूख जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अभी भी इस पर कई खोज हो रही है। इसमें देखेंगे ये सिद्धांत का जो है यानी वर्धित शुष्कता और घर का सूख जाना, ये डीपी अग्रवाल और सुद, किसने? डीपी अग्रवाल और सुद, दो इतिहासकार जो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है। कौन कौन? डीपी अग्रवाल और सुद, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आप याद करेंगे। ने हड़प्पा के ह्रास के लिए एक नया सिद्धांत बताया। किसने?
डीपी अग्रवाल और सूद ने वर्धित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना से संबंधित जो है ये नया सिद्धांत को बताया। इस सिद्धांत में उनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस क्षेत्र में बढ़ती शुष्कता के कारण और घग्गर नदी जिसे हाकड़ा के सूख जाने के कारण हुआ। इन्होंने जो शुष्कता का सिद्धांत दिया उसमें कहते हैं कि घग्गर नदी यानी हाकड़ा के सूख जाने के कारण हुआ। ये किसने दिया? डीपी अग्रवाल और सूद ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान में किए गए अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए इन्होंने बताया कि द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक शुष्कता की स्थितियां में बहुत वृद्धि हुई। यानी द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक शुष्कता की जो है स्थितियां बहुत वृद्धि हो गई थी। यानी कहने के अर्थ है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 1000 BC के आसपास में जो है स्थिति बहुत उत्पन्न हो गई शुष्कता का, सूखा का। हाकर जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी नमी और जल उपलब्धता में थोड़ी कमी आई। ये हाकर नदी जो है वो क्षेत्र में जल और नमी की कमी आ गई। आप यहाँ देखेंगे थोड़ी सी जो है कमी के थी, भयंकर परिणाम हो सकते थे। इससे कृषि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और इसके परिणाम स्वरूप नगर की अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ता। आगे लिखते हैं, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में अस्थिर नदी तंत्रों की समस्या पर भी चर्चा की है। यानी पश्चिमी राजस्थान में जो अस्थिर नदी तंत्र है उसकी पर भी चर्चा करते हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, यहाँ पर बताया जा चुका है, घग्गर हाकर क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का एक मूल क्षेत्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हड़प्पा सभ्यता का मूल क्षेत्र जो कहेगा तो आपको जो है घग्गर और हाकड़ा क्षेत्र जो है हड़प्पा का मूल क्षेत्र था। घग्गर एक शक्तिशाली नदी थी जो समुद्र में गिरने से पहले पंजाब, राजस्थान और कच्छ के रन में से होकर बहती थी। पूछेगा कि ये नदी जो है आपका घग्गर, जिसकी उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, वो तत्कालीन समय में कहां से? तो पंजाब, राजस्थान और कच्छ के रन से होकर गुजरती थी। सतलुज और यमुना नदियां इसी नदी की सहायक नदियां हुआ करती थी। यानी सतलज और यमुना नदी है, इसी नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। कुछ विवर्तनिक विक्षोभों के कारण, यानी कुछ टेक्टोनिक विवर्तनिक विक्षोभों के कारण जो है सतलुज सिंध नदी में समा गई। यानी सतलुज जो है, सतलज नदी सिंध की सहायक नदी बन गई। यानी सतलुज जो है सिंध में समा गई तथा यमुना नदी जो है गंगा में मिलने के लिए पूर्व की ओर रास्ता बदल गई और यमुना नदी जो है, यमुना नदी पूर्व की ओर जो है वो मिलने के लिए, यमुना नदी गंगा में मिलने के लिए पूर्व की ओर रास्ता बदल गई। नदी क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन से, जिससे घग्गर जल विहीन हो गई, इस क्षेत्र में अवस्थित नगरों के लिए भयंकर उलझने हुई होगी। स्पष्टतः वर्धित शुष्कता तथा जल निकासी स्वरूप में हुए परिवर्तन से आए पारिस्थितिक विक्षोभों से हड़प्पा सभ्यता का ह्रास हुआ। ये डीपी अग्रवाल और सूद इतिहासकार ने वर्धित शुष्कता के सिद्धांत में कहते हैं।
आगे कहते हैं यह सिद्धांत रोचक तो है, यानी यह सिद्धांत जो है पढ़ने में तो अच्छा लगता है पर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। शुष्कता की परिस्थितियों के संबंध में सिद्धांतों का पूर्णतः अध्ययन नहीं किया गया, यानी शुष्कता किस परिस्थिति में हुआ उसका भी विस्तृत अध्ययन जो है नहीं किया गया है और इस संबंध में और सूचनाएं अपेक्षित है, यानी इस संबंध में जो है और सूचनाएं अपेक्षित है। इसी प्रकार घग्गर नदी सूख जाने का काल अभी तक जो है उचित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है। अब हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सभ्यता के पतन संबंधी विचार पर बात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आप देखिए सभ्यता के पतन संबंधी विचार। तो सभ्यता के पतन संबंधी विचार में आप देखेंगे तो एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ विचार है। तो विद्वानों में कौन सा विद्वान ने कौन सा विचार दी, इस पर आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको रिकॉल करने की जरूरत है। पूछेगा प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का पतन संबंधी विचार किसने दिया। एक तरफ आपको विद्वान रहेगा, दूसरी तरफ विचार का नाम रहेगा और पूछेगा कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो अर्नेस्ट माइके वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं। अर्नेस्ट माइके एवं मार्शल महोदय ने, दो अंग्रेज, दोनों ने जो है बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में इन्होंने विचार दिया। इसी प्रकार व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड ने, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने जो है विदेशी व आर्य आक्रमण के कारण, गार्डन और व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने विदेशी व आर्य आक्रमण के कारण, इसी प्रकार लैम्ब्रिक महोदय ने आपके नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा का पतन को बताया है। अन्य विद्वानों में ओरेकल अस्टाइन एवं अमलानंद घोष, ये भारतीय इतिहासकार हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं। अमलानंद घोष ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है, यानी डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सभ्यता, वो जलवायु का जो है परिवर्तन के कारण रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये अपना विचार दिए हैं अमलानंद घोष और ओरेल अस्टाइन। इसी प्रकार फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कहा। ये पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता हुआ। इसी प्रकार डीडी कौशाम्बी ने आग के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण हुआ। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन किए कि सिंधु नदी का मार्ग का बदल जाना, वर्धित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना। तो सिंधु नदी का मार्ग बदलना लैम्ब्रिक ने दिया था, वर्धित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना बीपी अग्रवाल और शुद्ध जैसे इतिहासकार ने, और सभ्यता के पतन संबंधी अन्य विचारों में आज हम अर्नेस्ट मैके एवं मार्शल का बाढ़ के कारण, व्हीलर एवं चार्ल्स गार्डन के द्वारा विदेशी व आर्यों का आक्रमण के कारण, लैम्ब्रिक ने नदियों के मार्ग परिवर्तन, यही लैम्ब्रिक ने यानी सिंधु नदी का मार्ग बदलने से संबंधित जो परिवर्तन आज हम लोग चर्चा किए। इसी प्रकार जो है ओरेल अस्टाइन एवं अमलानंद घोष ने आपका जलवायु परिवर्तन, फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन और डीडी कौशाम्बी आग के कारण जो है सिंधु नदी का जो है मार्ग का जो है बदलना जो है प्रमुख कारण बताया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे आने वाले जो क्लास है उसमें मैं बर्बर आक्रमण के कारण जो है कि किसने बर्बर आक्रमण का जो मत दिया था, सिंधु आक्रमण यानी सिंधु नदी घाटी जो है
वो सभ्यता कैसे विलुप्त हो गया। तो बर्बर आक्रमण, तो बर्बर आक्रमण में व्हीलर महोदय ने बर्बर आक्रमण से संबंधित मत दिया है। बर्बर आक्रमण, बर्बर आक्रमण से संबंधित जो है आपका मत व्हीलर महोदय ने, व्हीलर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका आगे जो क्लास होगी उसमें मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। आप निश्चित तौर से यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, यदि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आपको नहीं छूटेगा और निश्चित रूप से आप टीजीटी इतिहास विषय में आप पास कर लेंगे। अब मैं आपके उज्जवल भविष्य का मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।